गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए बताइए। क्लास 6 में व्हेन वेयर एंड हाउ हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो पढ़ने वाले थे। हम पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। व्हाट डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, डेट ऑफ हिस्ट्री, बीसी एंड एडी, ठीक है ना। बीसी और एडी ये क्या है, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात कर ली थी प्री हिस्ट्री की, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क यानी भौगोलिक ढांचा, कौन से क्षेत्र में कौन सी सभ्यता आई। जैसे अपने इंडिया में बात करें, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सभ्यता सबसे पहले आई, ठीक है ना। और वहाँ की सभ्यता बहुत रिच सभ्यता थी, ठीक है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो दो नगर थे वो उसी समय थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है ना। तो कहाँ पर थे ये थे पाकिस्तान के क्षेत्र में। बता देता हूँ कहाँ पर, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ राजस्थान का भी क्षेत्र भी लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था, हिमालय और डेक्कन प्लेटू की बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने क्या क्या बात कर लिया था, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं कागज़ या पेपर पे, इसके अलावा पर्टिकुलर लीव्स पे, पत्तियों पे और छालों पे जो लिखे जाते हैं हाथ से, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इंस्क्रिप्शन पत्थर और चट्टानों और मेटल पे लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल में कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स, तो हमने कॉइन्स पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। चलिए, ये हमने कॉइन्स पढ़ लिए थे, है ना। समुद्रगुप्त के समय के ये दोनों कॉइन्स हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन्स नोन एज क्या, न्यूमिस्मैटिक्स। तो जो कॉइन्स का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द किंग एंड एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स। जो कॉइन्स हैं वो किंग के बारे में बताते हैं और उनके साम्राज्य के विस्तार के, साम्राज्य के बारे में बताते हैं। डेट्स, लैंग्वेज इन यूज, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। साथ में क्या बताते हैं ये कॉइन्स, क्या क्या बताते हैं, किसी राजा के बारे में बताते हैं, उसका कौन से साल में उसने क्या किया, राज्य किया, ये भी बताते हैं। इसके बाद डेट्स बताते हैं, जैसे डेट्स और ईयर मैंने बता दिया आपको। लैंग्वेज इन यूज, कॉइन्स से ही बताते हैं कौन सी भाषा यूज की गई थी। जैसे कॉइन्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है, जैसे ये हो गए, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये लैंग्वेज बताते हैं कौन सी लैंग्वेज में ये सिक्के लिखे हुए हैं। ट्रेड्स, व्यापार के बारे में बताते हैं। आर्ट्स की, कला के बारे में बताते हैं कि उस समय हो सकता है कुछ जो सिक्के होते हैं उसमें डिफरेंट पर्टिकुलर चित्र होते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये सिक्का है सोने का सिक्का, इसमें इसका चित्र बना हुआ है घोड़े का, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के बारे में बताते हैं। आर्ट के बारे में बताते हैं, कौन सा आर्ट था, कुछ जो सिक्के होते हैं उसमें राजा और राजाओं के चरित्र के बारे में बताते हैं, कैसे राजा था, क्या चीज़ का लवर था। जैसे कुछ आर्टिस्ट जो राजा थे वो पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट लेके और अपना चित्र उन्होंने इस पे सिक्कों पे बनवाए रखा है। इसके अलावा रिलीजन यानी धर्म कौन सा प्रचलित था उस समय में, पर्टिकुलर समय में कौन सा धर्म था, कौन सी भाषा थी, क्या व्यापार होता था, क्या आर्ट और कलाएं थी। इस सब चीज़ों के बारे में हम किससे जान सकते हैं, कॉइन से जान सकते हैं। साथ ही लिटरेरी स्किल ऑफ पर्टिकुलर टाइम, लिटरेरी स्किल्स क्या थी उस समय का, साहित्य क्या था, कौन सी भाषा में लिखा गया है और भाषा का स्टैंडर्ड क्या है, संस्कृत है, संस्कृत में लिखा गया है या किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है, और उस समय का साहित्य क्या है, सब चीज़ों के बारे में कॉइन से पता चलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट, ए बिल्डिंग ऑफ, और नीचे कर लेता हूँ, अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। ऐसी बिल्डिंग्स, आई बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसी बिल्डिंग जो अपना इतिहास में स्थान रखती हैं, ठीक है ना, इतिहास में जो पहले बनाई गई थी और आज भी मौजूद हैं, ठीक है ना।
हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको क्या कहा जाता है, मैन्यूमेंट्स कहा जाता है। इट मे बी बरीड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हो सकता है कुछ जो पर्टिकुलर मैन्यूमेंट्स हों वो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो दो शहर थे कहाँ, पाकिस्तान में, वहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से बहुत से चीज़ें मिली हैं हमको, है ना, बहुत सी बिल्डिंगें वहाँ से भी मिली हैं। पहले एक पर्टिकुलर शहर उसके अंदर दफन हो गया था, मिट्टी के अंदर दफन हो गया था एक बहुत बड़ा शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो। जब खुदाई हुई तो बहुत से स्नानागार मिले वहाँ, ठीक है ना, बहुत से हथियार मिले, इंस्ट्रूमेंट्स मिले जो उस समय यूज़ होते थे, और बहुत से साथ ही साथ बहुत सी क्या चीज़ें, ईंटें मिली, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ें कहाँ से मिली, ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ से मिले, हड़प्पा और मोहनजोदारो से। Also it may be still standing like a red fort in Delhi, the Taj Mahal in Agra, etc. हो सकता है जो मॉन्यूमेंट हो वो जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में, लाल किला जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, देखा होगा आपने, मैं आपको दिखाऊंगा, पिक्चर्स है मेरे पास, आगे मैं दिखाऊंगा आपको रेड फोर्ट। एक मिनट दिखाई देता हूँ मैं, एक मिनट ले चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है रेड फोर्ट, एक मिनट ब्रश ले लूँ अपना, ये है रेड फोर्ट और ये है ताजमहल, ठीक है ना। तो ये ताजमहल से जो हम रेड फोर्ट जो है लाल किला, यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं हर 15 अगस्त को, ठीक है। और ये है ताजमहल। तो ये क्या है, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, स्मारक हैं जो पार्टिकुलर इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके अलावा रेड फोर्ट और ताजमहल मैंने आपको बता दिया। मॉन्यूमेंट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स, स्तूप्स, प्लेसेस, फोर्ट, मोनेस्ट्रीज, मॉस्कस, टॉम्ब्स एटसेट्रा। जो मॉन्यूमेंट स्मारक हो सकते हैं, टेम्पल भी हो सकता है, स्तूप हो सकते हैं, कोई पैलेस हो सकता है, कोई फोर्ट हो सकता है, किला हो सकता है, मोनेस्ट्रीज को हो सकती है। मोनेस्ट्री ऐसा स्थान होता था जहाँ बाहर से लोग, जो स्टूडेंट लोग हैं वो आते थे बाहर से पढ़ने, इंडिया में बाहर से मतलब विदेशों से भी आते थे, यहाँ के लोग भी पढ़ने जाते थे, है ना, और वहाँ पढ़ते थे, कुछ दिन रहते थे, शिक्षा लेते थे, उसके बाद चले जाते थे। मोनेस्ट्रीज उनको बोलते थे। मॉस्क, मस्जिद, टॉम्ब, ठीक है ना, टॉम्ब वगैरह हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्मारक के अंतर्गत या मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत इनको रखा गया है। द लोटस टेम्पल, कोणार्क टेम्पल एंड आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली all are example of monuments who make us familiar in our glorious history। तो साथ में जो लोटस टेम्पल है, अगर आप बुक लेकर बैठे होंगे तो पेज नंबर 65 में आप दे सकते हैं लोटस टेम्पल। वैसे मैं आगे अभी दिखाऊंगा लोटस टेम्पल, आयरन पिलर और कोणार्क टेम्पल, ये सब हमारे इतिहास के बारे में, ठीक है ना, हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। ये मैं सभी मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे इतिहास के बारे में हमें बताते हैं कि उस समय हमारा इतिहास कैसा था, उस समय का शिल्प कैसा था, आर्ट कैसी थी वहाँ की, ये सब चीज़ें बताते हैं। साहित्य कैसा था, क्योंकि इन बिल्डिंगों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इससे पता चलता है कि उस समय का साहित्य कौन था, लैंग्वेज कौन सी थी, आर्ट कैसे, कुछ ना कुछ पिक्चर्स कोई डिज़ाइन है जिससे पता चलता है उस समय आर्ट क्या था, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारा जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, बहुत ही भव्य जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में ये सब चीज़ें बताती हैं। चाहे टेम्पल हो, स्तूप्स हो, कोई पैलेस हो, फोर्ट हो, या इसके अलावा आयरन पिलर हो, कोणार्क टेम्पल हो, सभी। दे टेल्स अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। वो ये भी बताते हैं कि किस पीरियड में ये बने हुए हैं, किस काल में ये बने हैं, ये समय भी बताते हैं। They inform us about the social life, religious belief, and the culture and the knowledge of science of the people of the period in which the monuments were built। ये भी बताते हैं कि जिस समय ये monuments बने हैं उस समय का वो पर्टिकुलर जो ईयर था, उस समय का सोशल लाइफ कैसी थी, लोगों की सामाजिक लाइफ कैसी थी। रिलीजियस बिलीफ मतलब उनकी धर्म में, किस धर्म में आस्था थी और कितना उनका रिलीजियस बिलीफ था, है ना। उनके कल्चर के बारे में बताते हैं ये मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स। उनके नॉलेज के बारे में बताते हैं, नॉलेज ऑफ साइंस, यानी उन्हें विज्ञान का कितना ज्ञान था, ये सब भी बताते हैं, ठीक है ना। पीपल ऑफ द पीरियड इन विच मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट, ये उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उस समय रहते थे। इतिहास में हमारे जो बुजुर्ग
या इतिहास में जो हमारे पूर्वज रहते थे उनका कल्चर क्या था, बिलीफ क्या था, रिलीजन क्या था, उनकी सोशल लाइफ क्या थी, ये सब मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे बात करते हैं। ये देखिए मैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। ये कोणार्क टेम्पल है, ये आयरन पिलर है, ठीक है, ये आयरन पिलर, एक मिनट इसको फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए ये आयरन पिलर है, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने बड़ी स्क्रीन बना के रखी है मोबाइल पे ताकि आपको प्रॉपर दिखे। इसके अलावा एक कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, और इसके अलावा नीचे आप देखिए ये लोटस टेम्पल है, ठीक है, ये है लोटस टेम्पल, ये लोटस टेम्पल है, साथ में ये रेड फोर्ट है और ये ताजमहल मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं, पास में कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। आर्टिफैक्ट्स है ना, तो कला कृतियाँ, कला क्या था, कला क्या है, आर्टिफैक्ट्स मीन्स वर्क ऑफ आर्ट सच एज स्कल्पचर, पोएट्री, ऑर्नामेंट्स, टूल्स। तो कलाकृतियाँ ऐसी होती हैं जैसे स्कल्पचर, स्कल्पचर में मूर्तियाँ, पहले पत्थरों की मूर्तियाँ, मैंने आपको दिखाया होगा कि पत्थरों की मूर्तियाँ बनती थी तो उनको स्कल्पचर बोलते हैं। शिल्प विज्ञान यानी पत्थरों को काट के ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। पोएट्री मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो, ऑर्नामेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट आभूषण, ठीक है, पहनने के, जैसे पहले के सोना का पहले पर्याप्त मात्रा में इंडिया में सोना था, उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट बने थे जिसमें से ऑर्नामेंट थे कौन से, पैरों में पहनने वाले जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, हाथ में पहनने वाले ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी आर्ट या कला कृतियाँ हमें बताते हैं, है ना। साथ में टूल्स जो होते हैं, दीज आर्टिफैक्ट्स हेल्प अस इन गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, फूड हैबिट, क्लॉथिंग्स एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द एंशिएंट पीपल। साथ में जो हमारे पूर्वज थे या पुराने जो लोग थे उनके बारे में भी ये आर्टिफैक्ट्स बताते हैं। क्या बताते हैं, उनके सामाजिक, धार्मिक जो उनके रीति रिवाज थे, उनके खाने की हैबिट्स क्या होती, क्या चीज़ें वो खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, साथ में वो लोग इंटरटेनमेंट कैसे करते थे, ठीक है ना। इनमें एंटरटेनमेंट करने का उस समय का साधन क्या, जैसे आज हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में यूट्यूब है, गूगल है, उसमें कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा टीवी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने के लोग मनोरंजन में क्या करते थे, तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिफैक्ट्स बताते हैं। ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स हेल्प अस इन द एक्सप्लोरिंग द काइंड ऑफ लाइफ पीपल लाइव्ड, देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर सोशल सेटअप एटसेट्रा। अब ये साथ में कलाकृतियाँ क्या बताती हैं हमें कि जो पुराने लोग रहते थे उनका जीवन स्तर कैसा था, किस तरह की लाइफ वो जीते थे, ठीक है ना, उनका व्यवसाय क्या था, धंधा और बिजनेस क्या था। जैसे आज जो भी धंधा बिजनेस है अलग है, नौकरी है कुछ लोग कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले समय का उनका बिजनेस क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और सोशल सेटअप और सामाजिक जो सिस्टम था वो कैसे था, ठीक है ना। अगर कभी झगड़ा होता था दो लोगों के बीच में तो लोग कहाँ जाते थे, जैसे आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, पहले के ज़माने में अगर झगड़ा मतभेद तो होता रहा होगा, हर तरह के कंसर्न होते रहते होंगे लोगों के बीच, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, धन से संबंधित या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट ज़मीन से संबंधित, तो लोग कहाँ जाते थे अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो ये सब चीज़ें का हमें कलाकृतियाँ हमें बताती हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सर्च करते रहिए। आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।